तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या तैयारी करनी है। फिर वो उन दोनों को उनके सूट देती है और उन्हें कहती है कि अपनी माँ को खोने के बाद हर बच्चा दुनिया में खुद को अकेला पाता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे इस परिवार की संतान हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। फिर वो सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। केटी भी तीर चलाना सीखने लगती है। वहीं शांग अपनी मौसी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरी माँ ने डैड को कैसे हराया था। तो फिर वो उससे वो टेक्निक सिखाने लगती है। वहीं वेनु अपने आदमियों से कहता है कि सुबह होते ही हम तालों के लिए रवाना होंगे, क्योंकि सुबह होते ही तालों का रास्ता खुलेगा। वहीं शांग काफी परेशान होता है। उसे पास्ट की बातें याद आ रही होती है, जब आयरन गैंग के लोगों ने उसकी माँ को मार दिया था। इन सब से शांग काफी उदास हो जाता है। तभी केटी वहाँ आ जाती है तो शांग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मैं अपनी माँ के कातिलों को नहीं मार पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना नाम और पहचान बदल लूंगा तो शायद मैं वो भूल जाऊंगा जो हुआ था। लेकिन अगर आज मॉम जिंदा होती तो वो मुझसे नफरत करती। तो केटी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें 7 साल की उम्र में किलर बनाना शुरू कर दिया था। तो शांग उसे कहता है कि मॉम की मौत के जिम्मेदार डैड है और अब वो उनका घर बर्बाद करने आ रहे हैं, इसीलिए अब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि यही उन्होंने मुझे सिखाया है। इसीलिए शांग काफी सैड हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और वेनु भी अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ आ जाता है। वेनु शांग को कहते हैं कि तुम उन्हीं की मदद करने आ गए जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद किया है। तो नान उसे कहती है कि वो वहाँ नहीं है, वो एक हैवान है जो तुम्हें गुमराह करके सबका सर्वनाश करना चाहता है। तो वेनु उनकी बात नहीं सुनता और उन पर अटैक करने लगता है और उन सभी के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वेनु उस द्वार को खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो शांग उन्हें रोकने जाता है। तो वेनु से कहते हैं कि तुम मुझसे अकेले लड़ने की बेवकूफी करोगे। तो शांग उन्हें कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता। फिर वो उस पर अटैक कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो पूरी जिंदगी मुझसे डरकर भागते रहे, तुम वही थे जब वो तुम्हारी माँ को मारने आए, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तो शांग उन्हें कहता है कि माँ के बाद हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने हमें छोड़कर उन रिंग्स को चुना। ये कहकर उन्हें मारने लगता है। फिर शांग उन्हें कहता है कि आप लाख चाहे कि माँ आपके पास वापस आ जाए, लेकिन क्या वो आप जैसे इंसान के पास वापस आना चाहेगी। तो इससे गुस्सा होकर वेनुस पर सारी रिंग से अटैक कर देते हैं, जिससे शांग दूर पानी के अंदर चला जाता है। फिर वेनुस द्वार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें यिंग की मदद मांगती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उस द्वार को तोड़ने के लिए रिंग से अटैक करने लगते हैं, जिससे उस द्वार में से आत्मा भक्षक बाहर निकलने लगते हैं। शेलिंग सभी को कहती है कि अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े तो सबके सब मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हथियार उनके सामने बेकार हैं। तो रेजर फिस्ट उन्हें कहता है कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम 10 रिंग्स हैं। तभी आत्मा भक्षक डेड डीलर की आत्मा को निकालकर उसे मार देता है। 10 रिंग्स के लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियारों का उस पर कुछ असर नहीं होता। आत्मा भक्षक रेजर फिस्ट पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन नान उसे अपने हथियार की मदद से बचा लेती है, क्योंकि सिर्फ तालों के हथियारों से ही उन्हें मारा जा सकता था, क्योंकि उनके हथियारों पर ड्रैगन की खाल लगी हुई थी। इससे अब रेजर फिस्ट भी समझ जाता है कि वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं वो आत्मा भक्षक आत्माओं को लेकर काले द्वार के पीछे जा रहे होते हैं, ताकि वो अंधेरे के हैवान की ताकत बढ़ा सके। नान शेलिंग को बताती है कि अगर अंधेरे के हैवान की ताकत और ज्यादा बढ़ गई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो सभी हथियार लेकर उन आत्मा भक्षकों का सामना करने के लिए पानी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं शांग उस पानी में डूब रहा होता है। तभी उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती है, जब उसकी मॉम ने उसे कहा था कि डरो मत, ड्रैगन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम मेरे और तुम्हारे डैड की अच्छाई का हिस्सा हो, इसीलिए जो भी हमने तुम्हें दिया है उसे दिल से अपना लो। तभी शांग की आँख खुल जाती है और महारक्षक ड्रैगन भी गहराई से निकलकर उसके सामने आ जाता है। वहीं वेनु अभी भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहीं अब सभी मिलकर उन आत्मा भक्षकों पर हमला कर रहे होते हैं और तभी शांग भी ड्रैगन पर बैठकर बाहर आ जाता है और वो ड्रैगन भी उनकी मदद करने लगता है। तभी नान शांग से कहती है कि तुम्हें अपने पिता को रोकना होगा। तो शांग अपने डैड के पास जाकर उन पर अटैक कर देता है। वो उन्हें समझाता है कि माँ वहाँ नहीं है, लेकिन वेनु उसकी बात नहीं सुनते और उन दोनों में फाइट होने लगती है। शांग अपनी माँ की बचपन में सिखाई हुई स्किल का यूज करता है, जिससे वो 5 रिंग्स को अपनी तरफ कर लेता है और वो वापस फाइट करने लगते हैं। वेनु अपनी 5 रिंग से शांग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शांग ची भी खुद को रिंग की मदद से बचा लेता है और अब वो सारी रिंग्स को अपने वश में कर लेता है। लेकिन वो अपने डैड पर उन रिंग से अटैक नहीं करता और उन्हें नीचे फेंक देता है। वेनु से कहते हैं कि मुझे उसे बचाना ही होगा, क्योंकि वो मुझे पुकार रही है। तो शांग उन्हें कहता है कि काश ये सच होता। तभी अंधेरे का हैवान बाहर आ जाता
जाता है और वो वेनु और शांग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वेनु उन रिंग्स की मदद से शांग को बचा लेते हैं। लेकिन वो ड्रैगन वेनु को पकड़ लेता है और वो उनकी सोल को खींचने लगता है। अब वेनु भी समझ गए थे कि वो गलत था, इसीलिए अपनी रिंग्स को शांग को दे देता है और उस ड्रैगन के हाथों मारे जाते हैं। तभी वो हैवान शांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी शेलिंग ड्रैगन पर बैठकर अंधेरे के हैवान पर अटैक कर देती है, जिससे वो हैवान इंजर्ड हो जाता है क्योंकि अभी उसकी शक्तियाँ कम थी। इसीलिए वो और लोगों की सोल खींचने के लिए गाँव की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर शांग उस काले द्वार को पत्थरों की मदद से बंद कर देता है और ड्रैगन पर बैठकर गाँव की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस हैवान को रोक सके। ड्रैगन अपनी पावर से हैवान पर अटैक कर देता है और उसे अपनी पानी की शक्तियों से पकड़ लेता है, लेकिन तभी आत्मा भक्षक बहुत सारी आत्माओं को पकड़कर हैवान के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती है और वो ड्रैगन की पकड़ से आजाद हो जाता है। फिर वो हैवान ड्रैगन को पकड़कर उसकी सोल को निकालने लगता है। वहीं गुआंगबू केटी से कहते हैं कि अगर हैवान को हमारे ड्रैगन की आत्मा मिल गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, इसीलिए हमें उसके गले पर निशाना लगाना होगा। वो साथ में उस पर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन तभी एक आत्मा भक्षक गुआंगबू को पकड़कर उसकी आत्मा निकाल लेता है। यह देखकर केटी काफी डर जाती है क्योंकि उसके पास एक ही तीर बचा हुआ था और उसने अभी एक दिन पहले ही तीर चलाना सीखा था। वहीं वो हैवान शेलिंग को भी पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन शांग अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। शेलिंग उसे कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना होगा वरना वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकाल लेगा। तो शांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ सकता। वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकालने लगता है, लेकिन तभी केटी उस ड्रैगन के गले पर निशाना लगा देती है और उसका निशाना एकदम सही लगता है, जिससे ड्रैगन की सोल निकलने से बच जाती है। ड्रैगन हैवान को नीचे पानी के पास लेकर जाता है और उसे अपनी पावर की मदद से पकड़ लेता है। शांग अपनी रिंग्स की मदद से उस हैवान पर जाकर उन रिंग्स को हैवान के सीने में भर देता है और उन रिंग्स को कामयामा स्टाइल में मुंह करके उस ड्रैगन को मार देता है, जिससे सारे आत्मा भक्षक भी मर जाते हैं। फिर ड्रैगन शेलिंग और शांग को लेकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर रात को वो उन सभी लोगों को सम्मान देते हैं जिनकी वजह से उन्होंने नया सवेरा देखा था और अब वो ड्रैगन वापस आसमान में लौट जाता है क्योंकि अब अंधेरे के हैवान का अंत हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि शांग और केटी वापस सैन फ्रांसिस्को जाकर अपनी ये स्टोरी अपने दोस्तों को सुना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और उनसे पूछते हैं कि अगर ये सच है तो तुम्हारी बहन कहाँ गई। तो शांग उन्हें कहता है कि वो तो घर गई है मेरे डैड के गैर कानूनी धंधे बंद करवाने के लिए, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ वोंग उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। वोंग शांग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो रिंग्स हैं? तो रिप्लाई में शांग उन्हें कहता है कि अभी भी मेरे पास वो रिंग्स हैं। फिर शांग और केटी वोंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर वहाँ सभी शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के